ओम श्री विष्णुवे नमः। आप सभी भक्तजनों को कार्तिक माह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कार्तिक महीना आरंभ हो चुका है। ऐसे में इस महीने सुनी जाने वाली प्रमुख कथाओं का आज श्रवण करेंगे। प्रिय भक्तजनों, बोलिए गणेश जी महाराज की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी मैया की जय। इस माह में भगवान श्री हरि विष्णु अपनी योग निद्रा से जाग जाते हैं और सब तरह के मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। इसी कार्तिक माह में दीपावली का पर्व भी आता है। पुराणों में इस माह को बहुत ही पवित्र महीना माना गया है। इसमें कार्तिक माह की महिमा का वर्णन मिलता है। प्रिय भक्तजनों, इस माह में दीपदान, स्नान, श्री हरि विष्णु भगवान की पूजा और साथ साथ तुलसी माँ की पूजा के साथ ही पौराणिक कथाओं का श्रवण करने का बहुत बड़ा पुण्य होता है, महत्व होता है। कार्तिक मास की पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। वे दोनों प्रतिदिन 7 कोस दूर गंगा और यमुना नदी में स्नान करने जाते थे। इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मण की पत्नी बहुत थक जाती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा कि हमारा एक पुत्र होता तो कितना अच्छा रहता। पुत्र के बहू आती तो मैं घर वापस आने पर खाना बना हुआ मिलता और बहू घर का काम भी कर देती। तो अपनी पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि तुमने बात तो सही कही है, चलो मैं तेरे लिए बहू ला ही देता हूँ। तो ब्राह्मण ने कहा कि एक पोटली में आटा डाल करके कुछ मोहरें रख दो। ब्राह्मण के कहे के अनुसार उसने पोटली बांध कर दे दी। पोटली लेकर ब्राह्मण चला गया। ब्राह्मण सफर के दौरान यमुना जी के किनारे बहुत ही सुंदर लड़कियां उन्हें दिखाई दी। वे रेत में घर बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक लड़की ने कहा कि मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए ये घर चाहिए। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यह लड़की उचित है। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला गया। वहां जाकर ब्राह्मण ने उस लड़की से कहा, बेटी, कार्तिक मास चल रहा है, इसलिए मैं किसी के घर खाना नहीं खाता। मैं अपने साथ आटा लेकर आया हूँ। तुम अपनी माता से पूछो कि क्या वह मेरे लिए आटा छानकर 4 रोटी बना देगी। यदि वह मेरा आटा छानकर रोटी बनाएगी तो ही मैं रोटी खा लूंगा। तो लड़की ने जाकर अपनी माँ को ये सारी बात बताई। माँ ने कहा, उचित है, जाकर ब्राह्मण देव से कह दो कि वो अपना आटा दे दें, मैं रोटी बना दूंगी। जब वो आटा छानने लगी तो आटे में से मोहरें निकली। वह सोचने लगी कि जिसके आटे में इतनी मोहरें हैं उसके घर में कितनी मोहरें होंगी। जब ब्राह्मण खाना खाने बैठे तो लड़की की माँ ने उस ब्राह्मण से पूछा, क्या आपका कोई लड़का है और क्या आप उस लड़के की सगाई करने जा रहे हो। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि मेरा लड़का तो काशी में पढ़ने गया हुआ है, लेकिन यदि तुम कहो तो खांड कटोरे से विवाह करके तेरी बेटी को अपने साथ ले जाओ। तो लड़की की माँ ने कहा, ठीक है ब्राह्मण देव। तो इस पर लड़की की माँ ने लड़की की खांड कटोरे से शादी करके ब्राह्मण के साथ भेज दिया। अब ब्राह्मण ने घर जाकर के कहा कि रामू की माँ, दरवाजा खोलकर देख, मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ। तो ब्राह्मण की पत्नी भीतर से ही बोली, हमारे तो कोई बेटा बेटी नहीं है, तो बहू कहाँ से लाई। तो दुनिया ताने मारती थी, अब आप भी मारने लगे। तो ब्राह्मण ने कहा, तू दरवाजा खोलकर तो देख। जब ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला तो सामने बहू को खड़ी देखा। तो उसने बहू का स्वागत किया और आदर सत्कार से अंदर ले गई। अब जब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ नदी स्नान करने जाता तो बहू से पीछे से बहू घर का सारा काम करके और खाना बनाकर रखती थी। वह उनके कपड़े धोती और रात को हाथ पैर भी दबा देती थी। इस तरह बहुत दिन बीत गए। तो ब्राह्मणी ने अपनी बहू से कहा कि बहू, कभी भी चूल्हे की आग मत बुझने देना और मटके का पानी जो है खत्म मत होने देना। परंतु एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। यह देखकर बहू घबरा गई और भागी भागी अपनी पड़ोसन के पास गई और कहा कि मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी आग चाहिए। मेरे सास ससुर सुबह 5 बजे से गए हुए हैं, वह थके हुए घर आएंगे, इसलिए मुझे उनके लिए खाना बनाना है। तो यह सुनकर पड़ोसन ने कहा कि तू तो बावली है, तुझे यह दोनों मिलकर के पागल बना रहे हैं। इनके कोई पुत्र नहीं है, ये निसंतान हैं।
बहू ने कहा, नहीं ऐसा मत बोलो, इनका बेटा तो बनारस काशी में पढ़ने गया हुआ है। तो इस पर पड़ोसन ने कहा कि यह तुझे झूठे बोल करके लाए हैं और तेरी और मेरी बात सच मान ले, इनके कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी, अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। पड़ोसन ने कहा, करना क्या है, जब तुम्हारे सास ससुर आए तो जली हुई रोटियां बनाकर देना और बिना नमक की दाल बनाकर देना, खीर की कड़छी में दाल में और दाल की कड़छी खीर में डाल देना। तो पड़ोसन ने उसे अच्छे से सिखा पढ़ा दिया। फिर जब उसके सास ससुर आए घर तो उसने न तो उनका आदर सत्कार किया, न ही उनके कपड़े धोए। जब उसने सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, बहू आज यह रोटियां जली हुई क्यों हैं और दाल भी अलूनी है। तब बहू ने पलटकर कहा कि एक दिन ऐसा खाना खा लोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा तुम्हारा। सास ससुर को खरी खोटी सुनाकर वह फिर से अपने पड़ोसन के पास गई और बोला कि अब आगे क्या करना है। तो पड़ोसन ने कहा, अब तुम सातों कोठों की चाबी मांग लेना और अगले दिन जब भी स्नान करने के लिए जाने लगे तो बहू अड़ गई कि मुझे तो सातों कोठों की चाबी चाहिए। तब ससुर ने कहा कि इसे चाबी दे दो। तब सास ने बहू को चाबी दे दी। अब सास ससुर के जाने के बाद जब बहू ने दरवाजे खोले तो देखा कि किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है और किसी कोठे में बर्तन पड़े हैं। जब उसने देखा कि शिव जी, पार्वती माता और गणेश जी, लक्ष्मी माता जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर जी, तुलसी जी का बिड़वा और गंगा यमुना की और 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं। वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा है। यह सब देखकर उसने लड़के से पूछा कि तुम कौन हो। तब लड़का बोला कि मैं तेरा पति हूँ, अभी दरवाजा बंद कर दो, जब मेरे माता पिता आएंगे तब दरवाजा खोलना। यह सब देखकर बहू बहुत खुश हुई और 16 श्रृंगार करके सुंदर वस्त्र पहन करके अपने सास ससुर का इंतजार करने लगी। उसने अपने सास ससुर के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए। जब उसके सास ससुर घर पर आए तो उसने उनका बहुत आदर सत्कार किया और प्रेम पूर्वक खाना खिलाया और हाथ पैर दबाने लगी। तो पैर दबाते दबाते बहू ने कहा कि माँ, आप इतनी दूर गंगा यमुना स्नान करने के लिए जाती हो तो आप थक जाती हो, इसलिए आप घर पर ही स्नान क्यों नहीं करती। तो यह सुनकर सास कहने लगी कि बेटी, गंगा यमुना घर पर तो नहीं बहती हैं। तब उसने कहा, हाँ माँ जी बहती हैं, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। तो जब बहू ने 7वां कोठा खोल कर दिखाया तो उसमें शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर जी, राई दामोदर जी, तुलसी जी का बिड़वा और गंगा यमुना बह रही है और 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं। वही चौकी पर बैठा एक लड़का जो है माला जप रहा है। माँ ने उसे देखकर कहा कि बेटा तू कौन है। तो लड़का बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। तब ब्राह्मणी ने पूछा कि तू कहाँ से आया है। तो लड़के ने जवाब दिया कि मुझे कार्तिकेय देव ने भेजा है। तो माँ ने कहा, बेटा यह संसार कैसे मानेगा कि तू मेरा बेटा है। तो माँ ने कुछ विद्वान पंडितों से मदद मांगी। पंडितों ने कहा कि इस पार बहू बेटा खड़े हो जाएं और उस पार माँ खड़ी हो जाए। माँ ने चमड़े की अंगिया पहनी हो और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूंछ भीगे और पवन पानी से गठजोड़ा बने, तब मानेंगे कि यह माँ का ही बेटा है, इसी माँ का। तो उसने ऐसा ही किया। चमड़े की अंगिया फट गई और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूंछ भी गई। पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ बंध गया। यह सब देखकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तो यह तो थी कार्तिक मास की कथा। हे कार्तिक के ठाकुर जी, जैसे ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बहू बेटा दिया वैसे सबको देना। कार्तिक मास की कथा कहने वाले, सुनने वाले और होंकारा भरने वाले, जयकारा कहने वाले सभी पर कृपा करना। प्रिय भक्तजनों, कार्तिक मास में सुनी जाने वाली कथाएं अन्य भी प्रचलित हैं। कार्तिक का महीना बहुत ही पवित्र महीना होता है। चलिए कार्तिक माह में सुनी जाने वाली बुढ़िया माई की कहानी श्रवण करते हैं। एक बुढ़िया माई थी
जो चातुर्मास में पुष्कर में स्नान किया करती थी। उसके एक बेटा और बहू थे। सास ने बहू को फलाहार उपवास में खाने योग्य बनाने को कहा तो बहू ने खाली टिफिन ही रख दिया। अब बेटा माँ को पहुंचा करने के लिए जो है पुष्कर में चला गया। रास्ते में माँ से बोला, माँ फलाहार कर लो। जहाँ पानी मिला वहीं फलाहार करने बैठ गई तो भगवान की कृपा से खाली टिफिन फलों से भर गया। तो माँ ने फलाहार कर लिया। पुष्कर माँ के रहने के लिए झोपड़ी बनाकर बेटा वापस घर आ गया। अब रात्रि में श्रावण मास आया और बोला, बुढ़िया माई दरवाजा खोल। तब बुढ़िया माई ने पूछा, आप कौन है? मैं श्रावण मास हूँ। तो बुढ़िया ने तुरंत दरवाजा खोल दिया। बुढ़िया माई ने शिव पार्वती की पूजा अर्चना की, बेलपत्र से अभिषेक किया। जाते समय श्रावण मास ने बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की एक दीवार सोने की हो गई। तो भाद्रपद मास आया, उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला तो सत्तू बनाकर कजरी तीज बनाई। भाद्रपद मास ने बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया, झोपड़ी की दूसरी दीवार भी सोने की हो गई। फिर आश्विन मास आया, उसने भी दरवाजा खोलने को कहा तो बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला। पितरों का तर्पण करके ब्राह्मण भोज कराकर श्राद्ध किया और नवरात्रि में माँ दुर्गा को अखंड ज्योति जला करके प्रसन्न किया। सत्य की विजय दिवस के रूप में बुराई का अंत की खुशी में दशहरा मनाया और आश्विन मास ने जाते समय प्रसन्न होकर के तीसरी दीवार में बहुमूल्य रत्नों से जड़ करके दी और बुढ़िया माई को सदैव प्रसन्न रहने का आशीर्वाद दिया। इन सब के बाद कार्तिक मास आया तो उसने भी दरवाजा खोलने को कहा तो बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला और अति प्रसन्न मन से कार्तिक स्नान करके दीपावली का दीपदान किया, दिवाली मनाई। गोवर्धन पूजा, भैया दूज, गोपाष्टमी, आंवला नवमी मनाई। कार्तिक मास ने जाते समय आशीर्वाद दिया और झोपड़ी के स्थान पर महल बन गया। तो बुढ़िया माई गरीबों की सेवा करके भजन कीर्तन में अपना समय व्यतीत करने लगी। बेटा अपनी माँ को लेने आया तो माँ और झोपड़ी को पहचान नहीं सका तो पड़ोसी से पूछा, उन्होंने बताया तो बेटा माँ के चरणों में गिरकर बोला, माँ घर चलो। सारे सामान के साथ घर ले आया। अब सासू माँ के ठाठ बैठ देख करके बहू के मन में लालच आ गया। उसने अपनी माँ को भी पुष्कर छोड़कर आने की कहा तो उसका पति अपनी सास को भी पुष्कर छोड़ आया। परंतु बहू की माँ की धर्म कर्म में बिल्कुल रुचि नहीं थी। वह 4 समय भोजन करती, दिन भर सोती थी। चारों मास आए और चले गए। जाते समय झोपड़ी भी गिर गई। अब बहू की माँ गधी की योनि में चली गई, क्योंकि औरत लक्ष्मी का रूप होती है और लक्ष्मी की तरह चंचल होना भी चाहिए। तो भगवान की पूजा और अतिथि का सामान दान पुण्य करना चाहिए। बहू ने कहा, अब माँ को ले आओ। जब जमाई सास को लेने गया तो कहीं ना मिली। लोगों से पूछने पर लोगों ने बताया कि तेरी सास धर्म कर्म कुछ नहीं करती थी, खाती थी और सोती थी, जिससे वह गधी योनि में चली गई। तो जवाई जो है सास को बांध करके घर ले आया और उसकी पत्नी ने पूछा, मेरी माँ कहाँ है? तब पति ने कहा, तेरे लालच की वजह से तेरी माँ गधी योनि में चली गई है। तो बड़े बड़े विद्वानों, ब्राह्मण, ऋषि मुनियों से पूछने पर उन्होंने बताया कि तेरी सास के स्नान किए पानी से स्नान करने पर उसे मनुष्य योनि मिलेगी। तब बहू ने ऐसा ही किया और उसकी माँ पुनः मनुष्य योनि में आ गई। तो हे राधा, हे दामोदर जी महाराज, भगवान जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। कहता न सुनता न हुंकारा भरता, मारा सारा परिवार। पीपल की पथवारी की कहानी भी प्रिय भक्तजनों प्रचलित है। इस कहानी के बाद आप जो है इल्ली की घुड़ कहानी, तुलसी जी की कहानी, राम लक्ष्मण जी की कहानी, पीपल पथवारी की कहानी, यह सब सुननी चाहिए। इन कथाओं को श्रवण करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। कार्तिक स्नान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। चलिए अब धरती माता की कहानी सुन लेते हैं। कार्तिक माह में राम लक्ष्मण की कहानी सुनने से भी बहुत ही पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। धरती माता की कहानी आरंभ करते हैं। एक ब्राह्मणी थी, वह बहुत धार्मिक महिला थी। सभी ग्रामवासी उसका बहुत सम्मान करते थे। कोई भी उसकी शरण में आता वह सबकी मदद किया करती थी। मनी मन भगवान का स्मरण किया करती थी। भगवान की सेवा, पूजा और जरूरतमंदों की सेवा ही उसका परम धर्म था।
तो एक दिन ब्राह्मणी मरकर भगवान के घर गई और वहां जाकर के बोली, मुझे बैकुंठ का रास्ता बता दो। स्वर्ग से एक दूत आया और बोला, ब्राह्मणी आपको क्या चाहिए? तो बोली, मुझे बैकुंठ का रास्ता बता दो। आगे आगे दूत और पीछे ब्राह्मणी मंदिर तक गई। ब्राह्मणी बहुत धार्मिक थी, उसने बहुत दान पुण्य कर रखा था और उसे विश्वास था कि उसके लिए बैकुंठ का रास्ता अवश्य खुल जाएगा। तो ब्राह्मणी ने वहां जाकर देखा, वहां बड़ा सा मंदिर, सोने का सिंहासन, हीरे मोती से जड़ी छतरी थी। चित्रगुप्त जी न्याय सभा में बैठे साक्षात इंद्र के समान शोभा पा रहे थे और न्याय नीति से अपना राज्य संभाल रहे थे। यमराज जी की सबको कर्मानुसार दंड दे रहे थे। ब्राह्मणी ने जाकर प्रणाम किया और बोली, मुझे वैकुंठ जाना है। तो चित्रगुप्त ने लेखा सुनाया और कहा कि ब्राह्मणी, तुमने सब धर्म किए हैं परंतु धरती माता की कहानी नहीं सुनी, इसलिए तुम्हारे सिर पर धरती माता का कर्ज है और बैकुंठ में कैसे जाओगी? तो ब्राह्मणी बोली, धरती माता की कहानी के क्या नियम हैं? तो चित्रगुप्त जी बोले, कोई 1 साल, कोई 6 महीने, कोई 7 दिन ही सुने, पर धरती माता की कहानी अवश्य सुने, फिर उसका उद्यापन कर दे। तो धरती माता की कहानी सुनने से जाने अनजाने किए गए पाप कर्मों को धरती माता हर लेती है। स्वर्गलोक में धर्म को ही स्थान प्राप्त है, यहाँ पाप के लिए कोई जगह नहीं है। धरती माता की कहानी पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर सुननी चाहिए। तो यह बात कर सुन करके ब्राह्मणी ने प्रार्थना की कि मुझे 7 दिन वापस पृथ्वी लोक पर जाने दो, मैं कहानी सुनकर वापस आ जाऊंगी। तो चित्रगुप्त जी ने उसका लेखा जोखा देख करके जो है 7 दिन के लिए उसे पृथ्वी पर भेज दिया। ब्राह्मणी जीवित हो गई। तो ब्राह्मणी ने अपने परिवार वालों से कहा कि मैं 7 दिन के लिए धरती माता की कहानी सुनने के लिए वापस आई हूँ। इस कथा को सुनने से बड़ा पुण्य मिलता है। उसने पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके परिवार के साथ 7 दिन तक जो है धरती माता की कथा सुनी। 7 दिन पूरे होने पर वापस धर्मराज जी का बुलावा आया और ब्राह्मणी को बैकुंठ में श्री हरि के चरणों में स्थान प्राप्त हुआ। तो जो कोई भी प्राणी धरती माता की कहानी सुनता है, मृत्यु के समय सभी पाप कर्म धरती माता का हरण कर लेती हैं और वह प्राणी बैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त कर लेता है। बोलिए धरती माता की जय। प्रिय भक्तजनों, धरती माता की कहानी बहुत ही पवित्र कहानी थी। आपको जब हम कथा सुनते हैं तो कुछ न कुछ वह कहानियां कथाएं हमें प्रेरणा देती हैं और उन कथाओं से हमें कुछ सीख लेनी चाहिए जिन्हें हमने अपने जीवन में अनुसरण करना चाहिए। अब दूसरी कहानी सुनते हैं कार्तिक स्नान की सास बहू वाली कहानी। 2 सास बहुएं थी। कार्तिक मास आया तो सास बोली, मैं कार्तिक स्नान के लिए तीर्थ जाना चाहती हूँ। बहू बोली, मैं भी चलूंगी। सास बोली, तू अभी छोटी है, अभी मुझे जाने दे। तो सासू तीर्थ गई तो बहू कुमार के से 33 कुंडे ले आई। रोज 1 कुंडा भर करके रखती। उधर गंगा में सासू जी की नथ गिर गई। बहू कुंडे में नहाती हुई बोली, सासू नहावे कुंडे में, मैं नहाऊं कुंडे में। इतने में गंगा की धारा जो है कुंडे में आ गई। साथ में सासू जी की नथ भी आ गई और बहू ने नथ पहचान ली, अपनी नाक में पहन ली। महीना पूरा हुआ, सासू जी आई और बहू सामे लेने लगी। तो सास जो है नथ देख कर बोली, यह कहाँ से लाई हो? तो बहू बोली, यह तो मेरे कुंडे में गंगा की धारा के साथ आ गई। तो अब सास बोली, मुझे ब्राह्मण भोज करना है। बहू बोली, सासू जी 2 ब्राह्मण मेरे भी जिमा दो, मैंने भी कार्तिक स्नान किया हुआ है। तो तूने कहाँ कार्तिक स्नान किया है? तो बहू बोली, ऊपर चलो मैं आपको बताती हूँ। ऊपर गए तो देखा सारे कुंड सोने के हो गए। अब बहू बोली, मैं रोज कुंडा भर करके रखती तो सुबह जल्दी उठकर नहाती और उल्टा करके रख देती। और तब सासू जी बोली, बहू तू बहुत भाग्यवान है जो साक्षात गंगा जी तेरे पास आई हैं। तूने श्रद्धा और विश्वास से कार्तिक स्नान किया तो भगवान ने तुझे पुण्य फल दे दिया। दोनों सास बहू ने धूमधाम के साथ ब्राह्मण जिमा करके दक्षिणा देकर विदा किया। हे भगवान, जैसा सास बहू को दिया वैसा सबको धन धान्य देना। कहानी सुनने वालों को और कहानी पढ़ने वालों को, बोलने वालों को, सभी को धन संपत्ति आप बरकत सदैव बनाए रखना।
प्रिय भक्तजनों, अब कार्तिक मास में सुनी जाने वाली राम लक्ष्मण की कहानी श्रवण करते हैं। राम लक्ष्मण की कहानी। भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी पिता दशरथ जी की आज्ञा से वनवास जाने लगे। रास्ते में सभी तीर्थ, गंगा, यमुना, गोमती नदियों में पितृ तर्पण करके वन में कंद मूल फल खाते हुए अपना समय व्यतीत करने लगे। कार्तिक का महीना आया। एकम के दिन लक्ष्मण जी ने राम जी की आज्ञा से फल फूल लाकर माँ सीता को दिए। तो तब माँ सीता ने 4 पत्तल परोसी। तो लक्ष्मण जी ने कहा, भाभी माँ, हम 3 हैं, फिर 4 में क्यों परोसा गया भोजन? तो तब माँ सीता बोली, 1 पत्तल गौ माता की है। तो राम जी, लक्ष्मण जी गौ माता को पत्तल परोस दी। और तब राम जी ने पूछा, सीता जी आपने खाना शुरू क्यों नहीं किया? तो तब सीता माँ बोली, मेरे तो राम कथा सुनने का नियम है, राम कथा सुनने के बाद ही मैं फल ग्रहण करूंगी। तब राम जी बोले, मुझे कथा सुना दो। तो लक्ष्मण जी बोले, मुझे सुना दो। तब माँ सीता बोली, औरत की बात औरत सुने, आप मेरे पति हो, आप मेरे देवर हो, आपसे कैसे कहूँ? तो तब लक्ष्मण जी ने सोचा, इस जंगल में और कौन मिलेगी? तब लक्ष्मण जी ने अपनी माया से एक नगरी का निर्माण किया। उस नगरी में सब सुख सुविधाओं से युक्त थी। उस नगरी में सब चीजें सोने की थी, इसलिए नगरी का नाम सोन नगरी रखा था। सभी नगर निवासियों को घमंड हो गया और उस नगरी में कोई गरीब नहीं था। जब सीता जी कुएं पर पानी लेने गई और पनिहारिनी से राम राम किया तो बोली, कुछ कोई नहीं बोली। और थोड़ी देर में एक छोटी कन्या आई। सीता जी उससे राम राम बोली। तो कहा कि भाई राम कथा सुनेगी क्या? तब वह बोली, मेरे तो घर पर काम है। सीता जी ने कहा, मेरे पति राम और देवर लक्ष्मण भूखे हैं। तब लड़की बोली, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। वह लड़की वहां से जाने लगी। तब माँ सीता के क्रोध से सारी नगरी जो है साधारण सी हो गई। जब लड़की घर गई तो माँ बोली, भाई ये क्या हुआ? तब लड़की बोली, मेरे को तो पता नहीं है, वहां पर एक साध्वी बैठी थी और मुझे राम कथा सुनने के लिए बोली, पर मैं तो कथा नहीं सुनी। यदि उसने कुछ किया हो तो पता नहीं। तब उसकी माँ ने उसको वापस जाकर के कहा राम कथा सुनने के लिए। तो लड़की ने वापस जाकर कथा सुनने से मना कर दिया। तब उसकी बहू बोली, आपकी आज्ञा हो तो मैं कहानी सुनकर आती हूँ। जब बहू कुएं पर गई तो पानी भरे और खाली करे। तब सीता जी ने कहा, आपके घर पर कुछ काम नहीं है क्या? तब वह बोली, माता जी मैं तो सारा काम करके आई हूँ। तब माँ सीता बोली, तू मुझे माँ कहकर बुलाई, यदि तुझे समय हो तो मेरी राम कहानी सुन लेगी। तब वह बोली, माता जी कहानी सुनाओ, मैं प्रेम से कहानी सुनूंगी। तो चंदन चौकी मोतिया हार, राम कथा मारे हिवड़ेरो आधार। राम कथा सुनाऊं राम न मनाऊं, राम कहे तो प्रदेश में जाऊं। सीता जी ने कहा, हे भाई तूने मेरी मृत्युलोक में मदद करी और भगवान तेरी स्वर्गलोक में रक्षा करेंगे। सीता जी ने राम कथा सुनाई। बाई ने कथा सुनी। आओ राम बैठो राम, जल भर झारी लाई राम। केलारी दातुन लाई राम, ठंडा जल भर लाई राम। संपाडो बथराओ राम, झगलिया टोपी लाई राम। कड़ा किलंगी लाई राम, स्वर्ण सिंहासन लाई राम। तापर राम विराजो राम। तो झालर टिकारा लाई राम, शंख ध्वनि गरणाओ राम। हिवड़े हीरा सोए राम, निरखता मन मोहे राम। चरण शरण में आई राम, शरण आबरी ले लो राम। माखन मिश्री लाई राम, माखन मिश्री आरोगो राम। दूध भर कटोरी लाई राम, मेवा चिरंजी परोसो राम। खाती मीठी चाखा राम, चरखो फरको आरोगो राम। रुच रुच भोग लगाओ राम, जो भावे सो ले लो राम। जल भर झारी ल्याई राम, अभय आचमन कर लो राम। रे श्याम गमछो ल्याई राम, हाथ मुंह पोछ लो राम। पुष्पासु सेज बुझाऊ राम, अंतरिया छिड़काऊं राम। हिंगलो डोलिया दलाऊं राम, सीता जी चरण दबावे राम। सुख भर सेज पोड़ो राम, हाजर पंखा डोलू राम। थामे राम मामे राम, रोम रोम में राम ही राम। घट घट माय विराजो राम,
मुख में तुलसी बोलो राम, खाली मिजाज का ही काम, जब बोलो जब राम ही राम। बोली पंछी राम राम, पूर्ण हुए सब मंगल काम, राम कथा पूर्ण हुई। तो सीता जी ने कहा, हे भाई, तूने मेरी राम कथा सुनी, मेरी सहायता की, राम जी लक्ष्मण जी को जिमाया है, भगवान तेरी भी रक्षा करेंगे, तुझे स्वर्ग का सुख प्राप्त हो। तो सीता माता ने उपहार स्वरूप अपने गले का हार दे दिया। जब वह घर गई तो उसके मटका सब सोने के हो गए। तो सासू जी ने कहा, ये सब तू कहां से लाई? मैं माँ सीता से राम कथा सुनी, इसी का फल है। तो सासू जी ने कहा, प्रतिदिन राम कथा सुनाना। तो बाई को राम कथा सुनते सुनते बहुत दिन हो गए। तब उसने माँ सीता से पूछा, इसका उद्यापन विधि भी बतलाओ। तो तब सीता जी ने कहा, 7 लड्डू लाना, 1 नारियल लाना, उसके 7 भाग करना, 1 भाग मंदिर में चढ़ाना, जिससे मंदिर बनवाने जितना फल प्राप्त होगा, 1 भाग सरोवर के किनारे गाड़ देना, जिससे सरोवर खुदवाने जितना फल प्राप्त होगा, और 1 बात भगवत गीता पर चढ़ाना, जिससे भगवत गीता पाठ करवाने जितना फल प्राप्त होगा, और 1 भाग तुलसी माता पर चढ़ाना, जिससे तुलसी विवाह जितना फल प्राप्त होगा, और 1 भाग कंवारी कन्या को देना, जिससे कन्या विवाह जितना फल प्राप्त होगा, 1 भाग सूरज भगवान को चढ़ाना, जिससे 33 करोड़ देवी देवता को भोग लगाने जितना फल प्राप्त होगा। और जब उसने विधि पूर्वक उद्यापन कर दिया तो माता सीता के पास आई, माता, मैंने तो विधि पूर्वक उद्यापन कर दिया है, अब 7 दिन बाद वैकुंठ से विमान आएगा। 7 दिन पूरे हुए, विमान आया तो बहू ने कहा, सासू जी, स्वर्ग से विमान आया है। तो सासू जी ने कहा, बहू, तेरे ससुर जी को व मेरे को भी ले चल, तेरे माता पिता को भी ले चल, सारे कुटुंब परिवार को ले चल, अड़ोसी पड़ोसी को ले चल। बहू ने सबको बिठा लिया, पर विमान खाली था। थोड़ी देर में उसकी ननद आई, देखते ही देखते विमान भर गया। तब बहू ने कहा, माँ सीता, ननद बाईसा को भी बिठा लो। और माँ सीता ने कहा, इसने कभी कोई धर्म पुण्य नहीं किया। तब बहू ने कहा, भाईसा, आप पहले कार्तिक मास में राम लक्ष्मण की कथा सुनना, उसके बाद आपके लिए वैकुंठ से विमान आएगा। गांव के सारे लोग एकत्र हो गए, पूछने लगे, भाई, तूने ऐसा कौन सा धर्म पुण्य किया, गीता भगवत गीता के पाठ किए, हमें भी बताओ। तब बाई ने कहा, मैंने तो माता सीता से प्रतिदिन राम कथा सुनी और नियम से उद्यापन किया। तब समस्त ग्रामीण राम कथा सुनने की जिद करने लगे। तो तब बाई राम कथा कहने लगी और सब नर नारी सुनने लगे। राम कथा संपूर्ण होते ही समस्त नगरी सोने की हो गई। तो बाई ने कहा, जो कोई राम कथा सुनेगा उसको मेरे समान ही फल मिलेगा। तो तब राम लक्ष्मण जी की जय जयकार होने लगी और विमान स्वर्ग में चला गया। 7 स्वर्ग के दरवाजे खुल गए। पहले द्वार पर नाग देवता, समस्त देवी देवता पुष्प वर्षा करने लगे। देवताओं ने पूछा कि तूने क्या पुण्य किया। तो तब उसने बताया कि मैंने तो राम लक्ष्मण की कहानी, जानकी की कहानी सुनी। और तो समस्त देवताओं ने कहा, वर मांग। तब उसने कहा, मेरे तो सब सिद्धियां हैं, मुझे यह वर दो कि जो भी भक्ति से और श्रद्धा से राम कथा, राम लक्ष्मण जानकी कहानी सुनेगा उसको मेरे समान ही फल मिले। सभी देवी देवताओं ने पुष्प वर्षा करते हुए तथास्तु कहा और चारों ओर राम ही राम की जय जयकार होने लगी। तो प्रिय भक्तजनों, अब जो है इल्ली घुड़ की कहानी सुन लेते हैं। और कहानियां बहुत सारी हैं, तो हमें कार्तिक मास में इन कहानियों को हमको एक बार जरूर श्रवण करना चाहिए। एक इल्ली और घुड़ था। इल्ली बोली, आओ घुड़, कार्तिक स्नान करें। तो घुड़ बोला, तो ही कार्तिक स्नान कर ले, मैं तो नहीं करूंगा। बाद में इल्ली तो राजा की लड़की के पल्ले के लगकर जो है कार्तिक स्नान करती, और घुड़ ने कार्तिक स्नान नहीं किया, दोनों मर गए। बाद में इल्ली के कार्तिक स्नान के पुण्य के कारण राजा के घर जन्म हुआ और घुड़ राजा के घर गधा बन गया। अब राजा ने बेटी के विवाह का सावा निकाला, तो बेटी ससुराल जाने लगी। तो उसने अपनी पालकी रुकवाई और राजा से कहा कि यह गधा मुझे चाहिए।
तब राजा ने कहा, यह मत ले, चाहे और धन दौलत ले ले, पर लड़की नहीं मानी, मुझे तो यही चाहिए। अब गधे को रथ के बांध दिया तो गधा दौड़ने लगा। महल में पहुंचने पर गधे को महल के नीचे बांध दिया। जब लड़की नीचे उतरती तो गधा कहता, मुझे पानी पिला दे। तब लड़की ने कहा, मैंने पहले ही कहा था कार्तिक स्नान कर ले, पर तूने कहा था मैं तो बाजरा खाऊंगा और ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। तो उनको बातें करते राजा ने सुन लिया। तो जब राजा ने कहा कि आप मुझे सारी सारी बात बताओ, तब रानी ने जो है राजा को सारी बात बताई। मैं पिछले जन्म में इल्ली थी और ये होता था। जब मैंने कहा कि तू भी कार्तिक स्नान कर ले तो वह नहीं नहाया। अब मैं कार्तिक स्नान के पुण्य से राजा के घर लड़की हुई और आपके घर में राजपाट कर रही हूँ। तो तब राजा ने कहा कि कार्तिक स्नान का इतना पुण्य है तो हम दोनों जोड़े से नहाएंगे। तो रानी और राजा ने अत्यंत प्रसन्न मन से कार्तिक स्नान करके और दोनों ने दान पुण्य किया। उसी सारी नगरी से कहलवा दिया कि सब कार्तिक स्नान कर नहाया हुआ पानी घुड़ पे डालें, जिससे घुड़ की मोक्ष हुई। तो हे कार्तिक भगवान, हे श्री हरि विष्णु भगवान, जैसा सुख इल्ली को दिया वैसा सबको देना। कहता सुनता हुंकार भरता सारा परिवार को इसके जो है सुख समृद्धि देना। प्रिय भक्तों, कहानियां अन्य भी हैं। एक तुलसी माता की कथा श्रवण करते हैं। कार्तिक मास में सुनी जाने वाली बहुत ही सुंदर और रोचक कथा है। चलिए आरंभ करते हैं। बोलिए तुलसी माँ की जय। कार्तिक महीने में एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती और कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिड़ला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठा में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काट दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे और कृष्ण जी का कांधा दे। तो तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी। तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम सूख क्यों रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है, मैं सब बात तो पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊंगा, तो बुढ़िया माई से कह देना। बाद में बुढ़िया माई मर गई। अब सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो किसी से न उठ सकी। तब भगवान एक 12 वर्ष के बालक का रूप धारण करके आए। तो बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूंगा तो बुढ़िया माई उठ जाए। तो बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठा का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। तो भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। तो हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति मिली वैसे जो है सभी को देना। तो प्रिय भक्तजनों, करवा चौथ की कहानी, आंवला नवमी की कहानी, बहुत सारी कहानियां हैं। अब सुन लेते हैं इससे पहले पीपल पथवारी की कहानी। कार्तिक माह में इन कहानियों को हमें अवश्य श्रवण करना चाहिए। इससे अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। और करवा चौथ का पवित्र व्रत भी आने वाला है, तो करवा चौथ की कथा भी हमको श्रवण करनी चाहिए। यह महीना बहुत ही पुण्य का महीना होता है। पीपल पथवारी की कथा श्रवण कर लेते हैं। एक बार पथवारी माता पाल और विनायक जी में झगड़ा हो गया। सब आपस में स्वयं को बड़ा बताने लगे। तो इतने में एक ब्राह्मण का लड़का आया। पाल पथवारी गजानन जी ने उसे रोका और कहा, लड़के रुक जा और हमारा न्याय कर। तो लड़का बोला, मैं कल वापस आऊंगा तब न्याय करूंगा। घर आकर लड़के ने माँ से कहा, माँ, मुझे कल पाल पथवारी माता विनायक जी का न्याय चुकाना है। तो माँ ने कहा, बेटा, सबको बड़ा बता देना। दूसरे दिन लड़का वहां गया और बोला, पाल माता, आप बड़ी हो, क्योंकि हर व्यक्ति आता है और स्नान ध्यान करके शुद्ध होकर के चला जाता है और आप सबकी रक्षा करती हैं। हे पथवारी माता, आप सबसे बड़ी हो,
क्योंकि कितने भी तीर्थ धर्म ध्यान कर लें पर आपकी पूजा किए बिना उनका कार्य पूर्ण नहीं होता। तो आप जीवित को भी तारती हैं और मरने के बाद भी उद्धार करती हैं। तो पथवारी माता पथ की धरानी, इसलिए आप बड़ी हो। और अब विनायक जी से लड़का बोला, सबसे पहले शुभ काम में आपको ही मनाया जाता है। आपको ध्यान किए बिना कोई काम सिद्ध नहीं होता है, इसलिए आप बड़े हो। तो पाल माता, पथवारी माता, विनायक जी भगवान लड़के जो है उस लड़के की चतुराई से प्रसन्न हो गए और बोले, लड़के तुमने तो हम सबको ही बड़ा कर दिया और सबको सुखी रहने का आशीर्वाद दिया। जौ के दाने उसके अंगोछे में डाल दिए। तो लड़का सोचने लगा, ये तो घाटे का सौदा रहा। सारा दिन खराब करके न्याय किया और इतने से जौ मिले। उदास मन से घर आकर के अंगोछा एक कोने में डाल दिया। अब माँ ने अंगोछा उठाया तो उसमें से हीरे मोती बिखर गए। तो माँ बोली, बेटा न्याय करके क्या लाया है? तो लड़का बोला, माँ कोने में जो पड़ा है देख ले। अब माँ वहां गई तो देखा हीरे मोती का ढेर लगा है, हीरे मोती जगमगा रहे हैं। तो माँ अत्यधिक प्रसन्न हो गई। माँ ने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा आज तो पाल माता, पथवारी माता और विनायक जी भगवान आज तो हम पर सब प्रसन्न हो गए हैं। माँ बेटे बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए। हे भगवान, जैसा पाल माता, पथवारी माता, विनायक जी भगवान ने लड़के को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, कहानी सुनने वाले को, हुंकार भरने वाले को, जयकारा लगाने वाले को, सभी को जो है आप सद्गति और सद्बुद्धि वैकुंठ का वास देना। प्रिय भक्तजनों, यह कार्तिक माह में सुनने वाली कुछ कहानियां थी। इस महीने जो है आंवला नवमी भी होती है। आंवला नवमी की कथा, इस तरह से अन्य कथाएं भी प्रचलित हैं। तो उन कथाओं का आप श्रवण करें और कार्तिक माह का लाभ उठाएं। इसमें दान पुण्य जरूर करें। आपसे जितना बन सकता है अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप दान पुण्य करें। गरीब जरूरतमंद को वस्त्र दान, अन्न दान, भोजन दान जरूर करें और गौ माता की सेवा करें। पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था करें। आपके जीवन में अवश्य ही आपको उद्धार होगा, लाभ मिलेगा और मोक्ष की प्राप्ति होगी। घर में धन धान्य के भंडार सदैव भरे रहेंगे। यदि कथा अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली कथाओं की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिल सके। श्री हरि विष्णु भगवान का आशीर्वाद, माता रानी का आशीर्वाद आपके कुटुंब में सदैव बना रहे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।